हेलो दोस्तों, आज हम फिर से एक बार मनन भैया की शॉप पर आए हैं, उनके शोरूम में आए हैं कि हमारे डाउट क्लियर हो जाएं कि हमें कौन कौन सी टाइल्स कहाँ कहाँ पर लगानी चाहिए। जैसे कि हम बेडरूम की बात करें या फिर हम वॉशरूम की बात करें। आपने पिछली वीडियो में देखा भी था कि वॉशरूम में हम किस किस तरह की टाइल्स या फिर मार्बल्स यूज़ कर सकते हैं। आज हम और इनसे जानेंगे कि जो हमारे बेडरूम होते हैं या फिर पार्किंग एरिया होते हैं, वहाँ पर कौन कौन सी टाइल्स का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मनन जैन है। मैं तुलसी मार्बल्स का ओनर हूँ और आज हम बात करने वाले हैं कि रूम्स और हॉल में क्या क्या टाइप की फ्लोरिंग लग सकती है। तो मनन जी, पहले आप ये बताइए कि जो हमारे बेडरूम होते हैं, बेडरूम में कौन कौन सी टाइल लगा सकते हैं हम लोग। अब बेडरूम में जैसे स्टार्ट करें हम तो 2x2 से लेकर 2x4, 32, 64, 6 ढाई तक लग जाती है। जैसे कि आप ये देखोगे नया साइज एकदम ऐसा लगता है कि जैसे एक सिंगल पीस ऑफ मार्बल ही लगा ये हुआ है। इसका साइज कितना होगा सर? ये 6x2 का है। 6x2 का। 2 पीस हैं ये और ये हाई ग्लॉस में है। इसे मॉडर्न सतवारियों कहते हैं। जैसे अपना पुराने वाले सतवारियों के डिजाइन आप देखेंगे ऐसे आते थे, तो इसको थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश किया है। ब्लैक्स को और ब्लैक करने की कोशिश की गई है। ये आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा टेक्सचर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ग्लॉसी में। तो ये सारे पैटर्न हम बेडरूम में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से पैटर्न हैं हमारे पास? उसके अलावा जैसे हम चाहें तो ये हमारे आगे ऑनिक्स वाले शेड्स, इटालियन मार्बल वाले शेड्स, ये सब हम बेडरूम में यूज सब कुछ बेडरूम में यूज हो सकता है। अच्छा भैया, एक क्वेश्चन मेरा ये भी था, जैसे बेडरूम में क्या है ना, बहुत से बच्चे भी होते हैं, तो क्या वो वॉल्स पे या फिर टाइल्स पे स्क्रैच मार देते हैं, तो उससे बचने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? मतलब कि उस पे से ठीक रहेगा ये सब? ये सारी जीबीटी टाइल्स हैं, ग्लेज्ड विट्रिफाइड टाइल्स। इनमें स्क्रैचेस नहीं पड़ते हैं। तो मान लो आप फर्नीचर हिलाओ, आपके बच्चे स्क्रैच मारे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा भैया, ये तो सारा हमारा ग्लॉसी का हमारा सारा फॉर्मेट है। अगर आपके पास कोई मैट में हो तो आप वो भी दिखा दीजिए। जैसे ये हमारा आ गया नया कार्विंग सीरीज। कार्विंग सीरीज का मतलब क्या होता है, जो इनके जो रेशे हैं ये सब ग्लॉस में है, बाकी पूरा मैट है। तो जो ये रेशे हैं ये शाइन करते हैं। ये सारी हाईलाइट करने के लिए हो गई। ये आपका छोटा हॉल का एरिया जिसको आपको उभार के लाना है, जिस पे आपको फर्नीचर लगाना है, तो उसके हिसाब से बहुत प्यारा लगता है। तो इसको लगाने का प्रोसेस भी वही सेम है? बिल्कुल सेम प्रोसीजर है। अगर नया घर बन रहा है तो सीमेंट से लगेगा, और अगर टाइल के ऊपर टाइल या मार्बल पे टाइल लगा रहे हैं तो आपको केमिकल का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके अगर मैं रेट्स की बात करूं तो रेट्स क्या क्या हो सकते हैं इसके? सोमानी की जो सीरीज होती है वो चालू हो जाती है हमारी 50 रुपए फुट से 4x2। और जैसे कार्विंग लेते हैं या कुछ डार्क पैटर्न्स लेते हैं तो वो 65, 70, 75 तक जाती है। अच्छा भैया, एक बात और बताइए कि जब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से बेडरूम में क्या है ना, वुडन की भी फ्लोरिंग लगवाते हैं, बट वुडन फ्लोरिंग जो है उसका एक तो मेंटेनेंस बहुत होता है और बहुत ज्यादा खर्चा भी उसमें आ जाता है। तो उससे बचने के लिए क्या करें? अब जैसे आजकल लोग क्या है कि वुडन फ्लोरिंग वापस फैशन में आई है, लेकिन वुडन फ्लोरिंग इंडियन फैमिलीज के हिसाब से, इंडियन क्लाइमेट के हिसाब से दिक्कत क्या आती है, क्योंकि हमारे यहाँ लगता है गीला पोछा, हमारे यहाँ बच्चे गिराते हैं दूध, हमारे यहाँ गिरता है अचार, तो उससे क्या है कि वुडन फ्लोरिंग खराब बहुत जल्दी होती है। यहाँ पे साल, 1.5 साल, 2 साल में फ्लोरिंग की पूरी लाइफ खत्म हो जाती है। आप इतना खर्चा करके लगाते हैं। और तो उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव क्या लाए हैं कि जैसे ये वुडन प्लैंक्स आते हैं, ये मतलब ये वुडन प्लैंक्स वाले जो डिजाइन आ गए हैं, ये सेम टू सेम उस साइज में आते हैं जैसे जो वुडन फ्लोरिंग्स में आते हैं, बट इनकी लाइफ बहुत अच्छी है। इनमें कुछ बिगड़ने वाली चीज़ है नहीं। विट्रिफाइड टाइल्स हैं, मैट में आती हैं, और लगने के बाद आप फर्क नहीं बता पाएंगे कि टाइल लगी है कि वुडन फ्लोरिंग लगी है। अच्छा, ये हमारी टाइल्स वुडन में है, ये बहुत अच्छी लग रही है। एक बार इसका रेट भी बता दीजिए। सोमानी में जो विट्रिफाइड अच्छी क्वालिटी की टाइल्स होती हैं, ये लगभग 70 रुपीज स्क्वायर फीट से चालू होती है। अच्छा भैया, ये तो थी हमारी वुडन फ्लोरिंग की। अब एक बात करते हैं, पार्किंग में हम कौन सी टाइल लगा सकते हैं, हम बालकनी में कौन सी टाइल लगा सकते हैं, एक बार आप वो भी डिजाइन दिखा दीजिए। बिल्कुल। पार्किंग के लिए स्पेसिफिकली जो सोमानी की पार्किंग सीरीज आती है, ये 12 mm मोटी टाइलें हैं, सारी मैट में हैं। मान लो बालकनी में लगाओ, पार्किंग में लगाओ, पानी गिरेगा, फिसलेगा नहीं आदमी। उसके बाद इनमें जैसे पैटर्न बनने वाली टाइल्स आ गई हैं। इसी में एक और कलर ये वाला भी है अपने पास। आपको हल्का सा ग्रीनरी वाला फील देना है तो ये घास वाली आ गई। ये अपने हेक्सागोनल पैटर्न्स आ गए जो ये जुड़ते जाएंगे सारी टाइलों में। ये सारी 12 mm मोटी टाइलें हैं, इनका कुछ बिगड़ना नहीं है। गाड़ी चढ़ाओ, घोड़ा चढ़ाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद ये वाली जो आई है नई कैफे वाली, आपने आजकल कैफेज में देखा होगा हेक्सागोनल ज्योमेट्रिक पैटर्न चल रहे हैं, ये ब्लैक में वही है पैटर्न। उसी के अलावा जैसे जो सबसे हाई स्ट्रेंथ टाइल्स हैं, ये फुल बॉडी टाइल्स हैं। इनमें जैसे सब टाइलों में क्या होता है, बिस्किट के ऊपर कोटिंग की जाती है। इसमें बिस्किट पे कोटिंग नहीं है, ये पूरा बिस्किट ही है। तो ये अंदर से बाहर तक, ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सेम चीज़ की है। ये सोमानी कंपनी की है और ये 65 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास में चालू हो जाती है। सबसे हाई स्ट्रेंथ टाइल्स फॉर पार्किंग एंड बालकनीज।
अच्छा भैया एक बात और बताइए, ये डबल चार्ज टाइल क्या होती है? डबल चार्ज टाइल बेसिकली ये जो होती है आपके जीवीटी वाले पैटर्न्स हो गए। जीवीटी मतलब सिंगल ग्लेज आती है इनमें। इसी के अलावा कुछ आती है डबल चार्ज। ये कमर्शियल एरियाज में आपको लगानी है जहाँ पे वॉकेबिलिटी बहुत ज्यादा है, हॉल है आपका या फिर आपका दुकान का स्पेस है जिसमें आपको हाई ग्लॉस चाहिए और शोरूम का वॉल का रिसेप्शन का एरिया है, तो उसमें आपको ग्लॉस ज्यादा चाहिए, चलना ज्यादा है, तो स्क्रैच रेजिस्टेंट चाहिए, उसके लिए डबल चार्ज आती है। आप इनकी एक बार यहाँ से आप देखेंगे तो आपको कोटिंग में डिफरेंस दिख जाएगा। 3 mm की कोटिंग सिर्फ और सिर्फ ग्लेजिंग की होती है और नॉर्मल में आप देखेंगे तो आपको बहुत पतली सी कोटिंग होती है। अच्छा भैया एक चीज़ और है, जैसे कि पुराने ज़माने में क्या ना, हम एक छोटे छोटे चिप्स वाली एक फ्लोरिंग थी, वो क्या ना बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती थी, उसमें शीशा भी लगाया जाता था, उसमें कंक्रीट भी जाता था, तो उसका कुछ वो बताइए कि इसकी जगह हम क्या क्या लगा सकते हैं? इसकी जगह आप देखेंगे जैसे ये आई है आजकल, ये वापस फैशन में आ गया आपका दाना वाला जो घिसाई वाला चीज़ है, इसको टेराजो कहते हैं। ये आजकल सेरेमिक टाइल्स में इसका प्राइस आता है लगभग सिर्फ और सिर्फ 450 रुपये बॉक्स, यानी 30 रुपये फुट। वही टेराजो अब वो था सेरेमिक में और ये है फुल बॉडी में। ये सोमानी का फुल बॉडी वाला टेराजो कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, लेकिन लाइफ इसकी बहुत ज़्यादा है उससे कंपेयर करें तो। ये आता है लगभग 110 रुपये स्क्वायर फुट। उसको लगाने का प्रोसेस सेम? प्रोसेस दोनों का सेम है। अच्छा ये तो हुई हमारी इंटीरियर की बात, मतलब कि बेडरूम में क्या लगाना है। अगर मुझे एक्सटीरियर में भी कुछ टाइल्स वगैरह लगाना है तो उसका भी कुछ पैटर्न है आपके पास? बिल्कुल, जैसे अगर आपको बालकनी के एक्सटीरियर में लगाना है, आपको टेरेस के एक्सटीरियर में लगाना है या पूरी बिल्डिंग के एक्सटीरियर में लगाना है फॉर दैट मैटर, तो आप ये ब्रिक पैटर्न्स आ गए आपके, या फिर कुछ हल्का ग्लॉसी में और मैट में फिनिश मिक्स चाहिए तो आपको ये वाले पैटर्न्स आ गए। और ये प्राइस, ये लगभग प्राइसेस आते हैं हमारे 50 रुपये फुट के आसपास में। ओके। इसके अलावा आप एक नई चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो है ये है हमारी हाई डिप वाली टाइल्स। ये बेसिकली डबल साइज में थिकनेस में आती हैं। इनकी जो कटिंग करके इसको थोड़ा पतला किया जाता है और ये सब थर्माकोल पैकिंग में आती है। आपकी ब्रेकेज ऑलमोस्ट 0 आ जाएगी, प्लस ऐसे मिक्स्ड पैटर्न्स आते हैं कि आपको जब ये पूरी लग जाएगी टाइल तो आप फर्क नहीं बता पाएंगे कि टाइल का साइज क्या है, आपको टाइल पूरा एक सिंगल वॉल दिखेगी। ये प्राइसेस आते हैं 60 रुपये फुट। अच्छा सर, एक हमारे को ना फिनिशेस की भी कुछ रेंज दिखाइए। बिल्कुल, जैसे ये आपकी मैट फिनिश आ गई, ग्लॉसी, उसके बाद कुछ हाई ग्लॉस वाली फिनिशेस भी आती हैं। ये आजकल सारी वैरायटी अवेलेबल है। लोग कहते हैं कि रूम्स के अंदर हमें ना मैट टाइल लगाओ क्योंकि बच्चे फिसल जाते हैं, बड़े फिसल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। मैं आप सजेस्ट करूंगा कि आप ग्लॉसी टाइल्स लगाइए। ग्लॉसी टाइल्स क्योंकि आपका 70% एरिया ऑलमोस्ट फर्नीचर कवर कर लेता है, फिसलने का कोई इतना बड़ा चांस होता नहीं है। और ग्लॉसी टाइल्स क्या होती हैं, आपका रूम बड़ा करती हैं, क्योंकि आपकी जो भी लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होती है, रूम बड़ा लगता है और साफ सफाई बहुत आसान होती है। हाँ। अच्छा भैया कोई रूफ के लिए भी हमें टाइल बताइए कि जिससे कि कोई टेम्परेचर वगैरह हमारा कम रह सके। बिल्कुल, रूफ के लिए स्पेसिफिकली ये टाइल आती है, इसे सोमानी कूल रूफ टाइल कहती है। इसमें क्या होता है, लगभग 3 से 4 डिग्री का आपका टेम्परेचर कम रहता है, तो जब टेम्परेचर कम रहेगा तो बिजली का बिल अपने आप ही कम आएगा। टाइल्स रिफ्लेक्ट करती है, ठंडी रहती है, तो छत पे लगाने के लिए सबसे ऑप्टिमम है। अच्छा भैया कुछ चीज़ें ऐसी भी है, जैसे यहाँ पर ये आपके टेबल पे लगी हुई है, ये भी टाइल है या फिर कोई सनमाइका है? ये जैसे पहले हम ग्रेनाइट लगाया करते थे, ग्रेनाइट में क्या है, नेचुरल में धब्बे आते हैं कुछ क्योंकि इवन पैटर्न तो आता नहीं, नेचुरल पत्थर है। हाँ। तो उसके लिए इन्होंने हम क्या निकाला है, इसे कहते हैं हम सेरेमिक स्लैब्स। ये जैसे हमारे पास आप देखेंगे काफी कलर्स में अवेलेबल हैं, तो ये आप किचन की टॉप पे या वॉशरूम के अगर टेबल टॉप पे लगाने हैं, सीढ़ियों पे लगाने हैं, उन सब में यूज कर सकते हैं। इनमें ग्लॉस देखिए कितना है कि आप एक तरीके से आप अपनी शक्ल देख सकते हैं। इस ब्लैक में यही नेचुरल ब्लैक आप ढूंढना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। अब इनके प्राइसेस आप देखेंगे, जैसे सोमानी ब्रांडेड में हम जाएंगे तो लगभग 200 रुपये स्क्वायर फुट से चालू होते हैं। तो दोस्तों आपकी बहुत सी कंफ्यूजन आज दूर हो गई होगी कि कहाँ पर कौन सी टाइल लगानी चाहिए। और अगर आप लोगों को कहीं से मार्बल खरीदनी है या फिर टाइल्स वगैरह खरीदनी है तो आप मनन भैया की दुकान पर आ सकते हैं, जो कि छतरपुर 100 फुटर रोड पर तुलसी मार्बल्स के नाम पर आपको शोरूम मिल जाएगा। और मनन भैया से मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सर। थैंक यू फॉर कमिंग। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।